क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने कुछ खाया, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी ने ना टमाटर की सब्जी और रोटी दी थी, तो वो मैंने सुबह ही खा ली, अभी तो कुछ नहीं है। तो अभी तो मुझे भूख भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा, बाहर समोसे मिल रहे हैं, अपन वहाँ पे बैठ के खाते हैं। जब हम वहाँ पे खाने के लिए गए तो वो बच्ची कहने लगी मेरे से कि मैम, अगर मेरा नहीं हुआ होता तो चलिए समझ में आता है कि मेरा हुआ ही नहीं है। जब मेरा 3 बार से हो गया तो उसके बाद मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब आप बताइए, मुझसे कल जो मैंने 3,000 का जो फॉर्म भर के पेपर दिया था उसमें बोला गया है कि आपको 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज वाले में पता नहीं 70,000 की कितना कहा देने के लिए, और उससे पहले वाले बोलने कि मैम ये बताइए मैं पैसे कहाँ से लेकर के आऊँ, और जब मैं एक्टिव हूँ, मेरा हो गया है, तो मेरा क्यों नहीं मुझे आप ले रहे हो। और मैं इतनी, और आप कह रहे हो कि नहीं जो पैसे देगा उसी का होगा। दोस्तों, एम्स जैसे हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ होना तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों, खासकर गरीब बच्चों के साथ। अब आप सोचिए, विदिशा के बच्चे, सीहोर के बच्चे, होशंगाबाद के बच्चे, जो दूर दूर से जो गांव से आते हैं, वो बच्चे जो हैं, किसी ना किसी से उनके पास पता है आपको किराए तक का पैसा नहीं होता। इस हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वैकेंसियां निकाल देते हैं और लेते उन्हीं को हैं जिस पर मर्जी होती है, जो इनको पैसे देता है। तो सवाल यही उठता है, लोग यही कह रहे थे कि आप कल जब आपको उसी को लेना था जिसने आपको पैसे दिया, तो कल आपने 2,000 लोगों को बुलाकर उनसे 3,000 का फॉर्म भरवा करके, और दूसरी बात यह है कि आपने इतने लोगों के इतने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया। आपने एक तो उनका टाइम वेस्ट किया, दूसरा दूर दूर से बच्चे आए। तो आप सोचिए, उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी बेचारे गरीब बच्चे आए। तो आप ये सोचिए कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया। तो दोस्तों, ये बात सही है, अगर हमारे देश में हर चीज़, मतलब वो लड़की ना एकदम से समोसे खाते खाते रोने लगी, बोलने लगी मैम, मेरे पापा जो है ना वो किसान हैं, मतलब वो मजदूरी करने जाते हैं, वो मजदूरी करके आएंगे, जो मैंने किराया लेकर आई हूँ वो 500 रुपये देंगे, और जो 3,000 रुपये जो कल के फॉर्म के मैंने दिए हैं उसके हम 500 करके देंगे। अब आप बताइए दोस्तों, कितनी गलत बात है ये। मतलब उस बच्ची को रोता हुआ देख करके मेरा दिल भर आया। ये क्या है, ये कैसा समाज है। और एम्स में तो मैं बता रही हूँ, इतना मतलब इतनी धांधली होती है, इतनी धांधली होती है कि जिसको भी, मतलब सिर्फ अपने वालों को ले रहे हैं, किसी और को नहीं ले रहे हैं। मुझे बुरा इस बात पर लगा दोस्तों कि अगर उसका नहीं हुआ होता तो लगता है कि हाँ हुआ ही नहीं था, लेकिन वो बच्ची कह रही थी कि मैम, मेरा 3 बार से हो जा रहा है, उसके बावजूद पैसे के कारण मुझे लिया नहीं जा रहा है। दोस्तों, कितनी गलत बात है ये। तो जब मेरी बेटी पेपर दे करके आई तो मेरे आंखों में भी आंसू, और उसके, वो जो बच्ची थी मेरे सामने, उसके आंखों में भी आंसू। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी क्या हुआ। मैंने कहा बेटा, इसका होने पर भी इसको नहीं लिया जा रहा है। तो बोलेंगे मम्मी आप क्यों इतने नर्वस हो रहे हो, आपको क्या मतलब। तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने पूरा गुस्सा अपनी बेटी पर चढ़ा दिया। मैंने कहा अगर तुम गरीब होती और तुम किसी से पैसे लेकर के आती और तुमको ये सोचना होता कि दूसरे दिन मैं उसको पैसे कहाँ से दूंगी, तब तुम्हारे दिल पर बीतती। तो कहने की मम्मी आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रही हो, मैंने तो कुछ किया नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये बात सही है, लेकिन दोस्तों जो लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं ना, तो उनको दुख होता है। वो लड़की बार बार रो रो कर यही कह रही थी कि मेरी भगवान कब सुनेगा। आंटी ये बताइए, मेरी भगवान कब सुनेगा। मैं, और इतनी तेज लड़की है, उसने मतलब अपनी मार्कशीट दिखाई थी, हर चीज़ में बच्ची निकलती जा रही है, हर चीज़ में पास होती जा रही है। तो दोस्तों, लगता है ना कि हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के साथ में गलत कर रहा है। वो स्कॉलरशिप में बच्ची पढ़ी हुई है, उसके बावजूद उसका एम्स में, सोचिए मतलब आप ऐसी अफवाह फैला क्यों रहे हो। विदिशा से, सीहोर से, होशंगाबाद से, दूर दूर से बच्चे पे, जैसे हमारे भोपाल के बच्चे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर घूसखोरी होती है तो कोई बच्चा पेपर देने नहीं जाता है, लेकिन बाहर बाहर के बच्चे, उनको तो नहीं पता। वो सैलरी है 30,000, 35,000, 45,000। तो सैलरी सुन करके बच्चे क्या करते हैं, कर्जा ले ले करके आ जाते हैं। दोस्तों, अच्छी बात नहीं है ऐसा करना। मैंने सुना तो बहुत दिनों से था, लेकिन कल जब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, उनका 12 बच्चों का लिस्ट में नाम आते हुए देखा, और फिर ये हुआ कि होगा तो उन्हीं का जिन जो पैसे देंगे,
तो अच्छा नहीं लगा दोस्तों। मतलब हमारे देश में एक्टिव बच्चे हैं, बस ज़रूरत है उन्हें आगे लाने की और खींचने की। देखिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। 1 मिनट।